दोस्तों, अक्सर आपने बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकारों को देखा होगा जो आज तक लीड रोल में नहीं बल्कि साइड रोल में ही नजर आए हैं और अपने इस साइड रोल की वजह से ही इन्होंने दुनिया भर के लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। और उन्हीं अभिनेताओं में शामिल होते हैं एक्टर दीपक तिजोरी, जो आज इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था जब दीपक तिजोरी को डायरेक्टर एडवांस में उनके रोल के लिए फीस दे दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री से इस कदर खत्म हुआ कि आज ये एक गुमनाम की जिंदगी जी रही हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दीपक तिजोरी की जिंदगी से जुड़े कुछ उन्हीं किस्सों के बारे में बताने वाले हैं, जहां दीपक ने अपनी कड़ी मेहनत से लोगों के दिलों में जगह तो बनाई, लेकिन एक डायरेक्टर ने उनके करियर को पूरा खत्म करके रख दिया। एक भारतीय फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्देशक है दीपक तिजोरी, जिनका जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। तिजोरी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई से की और उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई नरसी मनोजी कॉलेज से पूरी की है। एक्टिंग में इंटरेस्ट होने के कारण पढ़ाई के बाद उन्होंने एक थिएटर ज्वाइन कर लिया। जिस ग्रुप में उन्होंने दाखिला लिया, वहीं उनकी मुलाकात आशुतोष, आमिर खान और विपुल शाह से हुई थी, जहां इन्होंने इन कलाकारों से एक्टिंग की बारीकियां सीखी और अभिनेता बनने की चाहत में उन्होंने कई पापड़ बेले। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1988 में फिल्म तेरा नाम मेरा नाम से की थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में बतौर सहायक अभिनेता भूमिका निभाई और उन्होंने बतौर सहायक अभिनेता कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें खिलाड़ी, बेटा कोहराम, आशिकी, पहला नशा, दिल तेरा, आशिक जैसी फिल्में शामिल हैं। बता दे फिल्म जो जीता वही सिकंदर में अपने शानदार अभिनय से सबके दिलों पर छाने वाले दीपक तिजोरी को कौन नहीं जानता। वो दीपक तिजोरी जिन्होंने अपनी एक्टिंग से बड़े बड़े कलाकारों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन बात अगर उनके फिल्मी सफर की करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आमिर खान के साथ काम करने वाले एक्टर दीपक की लाइफ में वो पल भी आया जब उन्हें इंडस्ट्री में गुमनामी भरी जिंदगी जीनी पड़ी। बता दें, दीपक तिजोरी एक समय पर वो कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय से खिलाड़ी अक्षय कुमार को भी पीछे छोड़ दिया था। दरअसल फिल्म जो जीता वही सिकंदर से पहले विलन के रोल में अक्षय कुमार को साइन किया जाना था, लेकिन उस समय खिलाड़ी अक्षय कुमार भी दीपक की एक्टिंग के सामने फेल हो गए। दरअसल जब विलन के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट किया गया तो दीपक ने अक्षय को भी पीछे छोड़ दिया था और दीपक ने अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो हिंदी सिनेमा में आएंगे। दरअसल वो एक मैगजीन में काम करते थे और इसी के दौरान ही उनकी मुलाकात स्टार्स के साथ होती रहती थी। आपको बता दें, वो एक थिएटर ग्रुप के हिस्सा भी रह चुके हैं और इस ग्रुप में आमिर खान जैसे स्टार्स भी शामिल थे और फिर वही इस ग्रुप के साथ काम करते करते उन्होंने टीवी में अपनी एक्टिंग का सिक्का आजमाया। फिल्मी सफर के शुरुआती दिनों में दीपक को बहुत से रोल मिलते थे, लेकिन उन्हें कभी ऐसा रोल नहीं मिला था जो उनके मन को भाता हो। दरअसल इस बात का खुलासा दीपक ने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था, जहां दीपक ने कहा था कि एक वक्त ऐसा था कि उन्हें निर्देशक के घरों के बाहर चक्कर लगाने पड़ते थे, उनका इंतजार करना पड़ता था, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें बेकार रोल मिलते थे। आपने अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी तो देखी ही होगी। इस फिल्म में अक्षय लीड में थे, लेकिन उस समय दीपक के नाम का सिक्का चलता था और इसका सबूत था इस फिल्म की शूटिंग का वो किस्सा जिसे देख अक्षय कुमार भी हैरान रह गए थे। दरअसल हुआ यूं था कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए दीपक मुंबई पहुंचे थे और जैसे ही लोगों को पता चला कि दीपक शूटिंग करने आए हैं तो लोग वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने दीपक के आसपास झुंड बना लिया और दीपक की इतनी पॉपुलैरिटी को देख अक्षय कुमार भी दंग रह गए थे, जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने फिल्म का सीन ही चेंज करवा दिया था। दीपक का ये अरमान था कि वो मुख्य रोल निभाए और उन्हें ये मौका मिला भी, लेकिन इस मौके ने उनकी जिंदगी में खुशी नहीं बल्कि गमी का रंग भर दिया था। दरअसल दीपक ने जिस फिल्म में मेन लीड रोल प्ले किया था वो फिल्म थी पहला नशा। इसी फिल्म ने उनकी जिंदगी में ऐसा रंग भरा कि उनका हीरो बनने का सपना भी टूट गया। दरअसल जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि दीपक तिजोरी को लोग ज्यादा साइड रोल में ही पसंद करने लगे थे। ऐसे में लीड रोल में लोगों को वो कुछ खास जचे नहीं, इसी के चलते ये फिल्म फ्लॉप हो गई और फिल्म फ्लॉप होने के बाद दीपक का फिल्मों में मुख्य भूमिका बनने का सपना भी टूट गया। यही नहीं, दीपक की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब महेश भट्ट ने उनके साथ एक गंदा गेम खेला था। दरअसल इस बात का खुलासा दीपक ने खुद एक शो में किया था।
फिल्म आशिकी में दीपक तिजोरी लीड रोल निभाना चाहते थे। कहते हैं कि महेश भट्ट ने उन्हें लीड रोल के लिए कास्ट भी कर लिया था, पर एक दिन उनका मन बदल गया। दरअसल डायरेक्टर राहुल रॉय की मां इंदिरा रॉय से मिले थे, जो एक फैशन मैगजीन की लेखिका थी। महेश भट्ट उनके किसी आर्टिकल से इतना प्रभावित हुए थे कि उनसे मिलने का मन बना लिया। महेश भट्ट जब इंदिरा रॉय के घर मिले तो एक्टर की मां ने अपने मॉडलिंग कर रहे बेटे राहुल रॉय की तस्वीर दिखाई। डायरेक्टर काफी प्रभावित हुए और ऐलान कर दिया कि वह उनके बेटे को फिल्म में ब्रेक देंगे। वो अपने वादे पर अड़े रहे और जब आशिकी बनाने की बारी आई तो लीड रोल में राहुल रॉय को कास्ट कर लिया। आशिकी में कास्टिंग को लेकर दीपक तिजोरी की बात पर गौर करना चाहते थे। उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, जब मुझे पता चला कि मुझे दोस्त के रोल के लिए चुना गया है तो हम सब महेश भट्ट साहब की फिल्म डैडी के सेट पर पहुंचे। हम सभी साथ में बैठे थे और आशिकी बनाने की योजना बना रहे थे। भट्ट साहब आए और बोले, सुनो, आप आपस में निर्णय कर लो कि लीड रोल कौन प्ले करेगा और कौन दोस्त के लिए होगा। जानता था कि मैं हीरो के दोस्त का रोल निभा रहा हूँ तो पीछे हट गया, लेकिन मजबूरी में मुझे ये रोल करना पड़ा। और 74 साल के महेश भट्ट की बदौलत राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री हुई और वे आशिकी से रातों रात स्टार बन गए। दीपक तिजोरी भी सपोर्टिंग रोल में इतना मशहूर हुए कि उन्हें आगे भी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फिल्मी करियर में दीपक को नाकामी मिली और इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम में रहने लगे थे, लेकिन तभी फिर दोनों में अनबन हुई और ये अनबन इस हद तक जा पहुंची कि बात तलाक तक पहुंच गई और फिर दीपक को उनकी पत्नी ने भी छोड़ दिया। फिर जब पत्नी ने पैसे मांगे तो दीपक की हालत ऐसी थी कि उनके पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। बता दें, दीपक ने साल 2003 में निर्देशक की दुनिया में भी कदम रखा था। एक्टर ने उप्स नाम की एक फिल्म बनाई थी, लेकिन अपने बोल्ड कंटेंट की वजह से ये फिल्म नाकार दी गई। इसके बाद दीपक ने कुछ और फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन सभी फ्लॉप रही। अब इन फ्लॉप फिल्मों के दौरान साल 2018 में दीपक की किस्मत फिर बदली। उनकी बड़ी दाढ़ी ने उन्हें फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर 3 में काम दिलवाया। उस फिल्म में दीपक के रोल से सभी काफी इम्प्रेस हुए। अब मालूम हो कि हाल ही में दीपक ने OTT पर भी रिलीज हुई वेब सीरीज इल्लीगल में अहम भूमिका निभाया है और आज दीपक तिजोरी एक गुमनामी की जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आपको दीपक तिजोरी की अब तक की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी? कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।